हेलो फ्रेंड्स, होप कि आप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत हेल्दी है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। आज सुदीप्त कुमार नाथ फ्रॉम कोलकाता साइन इन कर रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। जो टॉपिक आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो ये लाइफ को आप बहुत बढ़िया तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं टुवर्ड सक्सेस। आज मैं जो चीज आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये अगर आप अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, आपके कोई भी दोस्त के साथ अगर आप इनको यूज करेंगे, इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली आप इनसे बहुत ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है। आइए आज देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो क्या है और इससे हम लोग कैसे बेनिफिटेड हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। आज का जो बेहतरीन सेशन है वो है डू मोर एंड बी मोर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ज्यादा करना है और बहुत ज्यादा वहां से उसका कंसिक्वेंस भी ज्यादा होना है। कैसे हम लोग ये क्रिएटिवली कर सकते हैं, कैसे पैशनेटली कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और इसको लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिलीव वी कैन, टेक इनिशिएटिव एंड बिलीव मी कैन मेक अस सक्सेसफुल। इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। हम लोग बहुत ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं, बहुत जगह से हम लोग नॉलेज लेके उसको सोच सकते हैं, दिमाग में डाल सकते हैं, लेकिन जब तक ना आप उसको एक्शन में तब्दील नहीं करेंगे तब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं ला पाएंगे। जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे तो उस एक्शन के थ्रू आपको वहां से नहीं पता चलेगा कि आप ये कर सकते हैं। तो अगर आप एक्शन करेंगे तो आपको वहां से रिजल्ट मिलेगा। वो बेहतरीन हो सकता है, खराब भी हो सकता है, एवरेज हो सकता है, लेकिन आपके पास ये बिलीव रहेगा एंड यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा सो दैट नेक्स्ट टाइम आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको कर सकते हैं। सक्सेसफुल होने का पहला जो काम है वो है इनिशिएटिव लेना। दिस इज द ओनली सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ओनली सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज इनिशिएटिव लेना, इंप्लीमेंट करना, एक्शन लेना। क्योर एक्सक्यूजेस। हम लोग एक इस तरीके के ट्रैप में पड़ जाते हैं जो कि एक्सक्यूज से भरा हुआ है। मोस्ट ऑफ आर फेसिंग एक्सक्यूजिस डिजीज। बहुत ज्यादातर लोग, हम लोग सब एक्सक्यूजिस डिजीज के शिकार है। अगर मुझे कोई आज कहता है कि भाई चलो आज से हम लोग पैराडाइम करने की कोशिश करेंगे, प्लेन से जाके ऊपर से हम लोग डाइव करेंगे विद द पैराशूट्स, तो मैं क्या कहूंगा, नहीं मेरे से नहीं होगा, अभी मेरा ये उम्र नहीं है, मुझे प्रैक्टिस नहीं है, बहुत सारा वगैरह वगैरह, मैं बहुत ज्यादा एक्सक्यूज देता रहूंगा। मैं ये कभी नहीं सोचूंगा ये तो बहुत बेहतरीन हो सकता है, चलो इसको सीखते हैं फिर इसको ट्राई करते हैं। मैं ये कभी नहीं, अपफ्रंट मैं क्या करूंगा, एक्सक्यूज देके उसको नेगेटिव रिप्लाई दूंगा। लेकिन जो सक्सेसफुल पर्सन होता है वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए पहले उसको सीखता है, इंप्लीमेंट करता है और उसमें वो मास्टर बन जाता है। दिस ऑलवेज ब्लॉक्स आवर माइंड। जब भी हम लोग एक्सक्यूज देते हैं, बेसिकली हम लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों से ये नहीं होगा। आप कभी भी किसी भी क्लाइंट के पास जाइए, आप किसी भी फैमिली पर्सन से हो, किसी भी फ्रेंड से हो, कन्वर्सेशन कर रहे हैं और आपको अगर कुछ नया आइडियाज आया और आप उनसे शेयर किए, वो लोग आपको एक्सक्यूज देगा, नेगेटिव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो लोग अपने नजरिए से वो देख रहे हैं और वो ये सोच रहा है कि ये उनसे नहीं हो पाएगा। बेसिकली वो आपको नहीं करने के लिए बोल नहीं रहा है, वो ये बोल रहा है कि वो ये नहीं कर सकता। सो माइंड इट माय फ्रेंड्स, ये आपको गौर फरमाना पड़ेगा, इस पे नजर डालना पड़ेगा। Our productive life is in between 20 years to 70 years। जो लोग 60 प्लस हो चुके हैं, ज्यादा से ज्यादातर लोग वो सोचते हैं कि अब तो मेरा कोई काम करने की उम्र नहीं है और मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। माय फ्रेंड्स, 61 के एज में ही KFC के जो मालिक, वो ये पहले बार सोचे थे कि ये एक ऐसा रेसिपी बनाया जाए कि पूरे दुनिया को सर्व करे, और वही KFC आज पूरे दुनिया भर में चेन मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और पूरे दुनिया में बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को वही रेसिपी सर्व कर रहे हैं। एज इज नॉट द मैटर। अभी हम लोग के बहुत ज्यादा जर्नी बाकी है, उसको यूटिलाइज करिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए और आगे बढ़ते रहिए। बिल्ड
confidence and destroy fear. Fears really exist. Fear definitely exist करता है, लेकिन उनको जब तक ना आप उस फियर को विन ओवर नहीं करते हैं, जब तक नहीं जीतते हैं, तब तक आपके अंदर वो फियर रहेगा। और ये फियर जाने के लिए करना क्या पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा। और ये एक्शन जब तक ना आप नहीं लेंगे, तब तक आपके अंदर ये फियर बैठते रहेगा और धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा। सो वी नीड टू सी ब्राइट साइड ऑफ ईच थिंग। बहुत सारे इंसिडेंट्स हम लोग के लाइफ में आएंगे, हर एक चीज में हम लोग को ब्राइट साइड अपॉर्चुनिटीज देना है, वहां से उसको ढूंढना है और उसी अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब किया जा सकता है वो सीख के उसको इंप्लीमेंट करना है। दैट्स इट। अगर ऐसा कर पाएंगे तो हो सकता है। और जो अभी सोच रहा है ये सुन के जो नहीं हो सकता, दैट इज यू आर गिविंग एक्सक्यूज। सो यू आर, आप शिकार हो चुके हैं एक्सक्यूजिस्ट डिजीज के। हाउ टू थिंक बिग? Actually, what we see that is much bigger than it our visualization power is possessed. Basically क्या होता है, हम लोग जो देखते हैं उसको अगर हम लोग अलग नजरिए से देखें तो उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ सकता है, उससे जो मैसेज आ रहा है वो बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है। सो ये हम लोग के विजुअलाइजेशन पावर के ऊपर है, वो हम लोग उसको कैसे देख पाए। जैसे कि मैं आपको एक विजुअलाइजेशन पावर के एक छोटे से एग्जांपल में देता हूँ। ये जो ओला है, ये उबेर है, जो रैपिडो है, इस तरीके के जो ऐप है, इन लोगों को क्या था, इन लोगों ने ये गौर फरमाया था कि लोगों को रात में जब वो लोग ऑफिस से वापस आते हैं या कुछ भी टाइम में हो, उनको कैब मिलने में बहुत मुश्किल होते हैं। सो अगर ऐसा हो कि घर से निकलने के बाद आपको कैब मिले या ना मिले, ऐसा डाउट लेके पहले हम लोग निकलते थे, अभी क्या करते हैं, मोबाइल खोल के घर से निकलने के पहले ऐप बुक कर देते हैं, वो घर के सामने आ जाता है, फिर हम लोग जाते हैं। सो ये प्रॉब्लम्स जो है इसको हम लोग अलग नजरिए से ओला उबर के जो मालिक है वो देखा था, उसको विजुअलाइज किया था, और वो विजुअलाइज करते हुए वो ये स्ट्रेटेजी बनाया था कि इससे कैसे फायदा हो सकता है, इसको कैसे दुनिया भर के लिए, लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। और वो सॉल्यूशन बनाने के बाद आज ये कंपनीज कैसे फ्लरिश किया है, ये हम लोगों के सामने है। सो हम लोग के विजुअलाइजेशन पावर जितना अच्छा होगा, जितना पॉजिटिव होगा, जितना शार्प होगा, उतना ही हम लोगों के जो लाइफ है वो सक्सेसफुल एंड बेहतरीन हो सकते हैं। थिंक क्रिएटिव एंड लेट्स थिंक व्हाट वी वांट टू बी। सो क्रिएटिव सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। 2 इंश्योरेंस एजेंट मेरे पास आया। फॉर एग्जाम्पल 2 इंश्योरेंस एजेंट मेरे पास आया और मुझे पहला जो इंश्योरेंस एजेंट है वो मुझे वर्बली समझाया कि क्या प्लान है, वहां से मुझे क्या फायदा है, कितने साल के लिए देना है, उसका क्या रेट ऑफ रिटर्न है, और वगैरह वगैरह बहुत कुछ समझाया। लेकिन उसकी एक भी बात मेरे दिमाग में रजिस्टर नहीं हुआ, क्योंकि वो वर्बली समझा रहा था और मेरे मन में बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे थे। सो वो डाउट्स मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहा था, वो जो वर्बली मुझे बोल रहा था। सेकंड जो एजेंट आया वो सेम प्लान ही मुझे समझाया, लेकिन वो एक पेन और पेपर लेके पेज में बहुत अच्छे तरीके से पिक्चर बना के, ग्राफ बना के अच्छे से उसको मेरे सामने प्रेजेंट किया, जहां पे मेरे हर एक सवाल का वहां पे आंसर था, और वो हर एक मेरे सवाल का, डाउट का वो अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किया। और इसी के बाद मैं जो सेकंड एजेंट है उनसे मैं पॉलिसी लिया। सो दिस इज क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक इसी तरीके से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कहीं पे भी और अपने पर्सनल लाइफ में, अपने दोस्त के अंदर, अगर आप क्रिएटिव अपने दिमाग को यूज ना करें तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। सो थिंक क्रिएटिव, इनोवेशन लाइए और उसको इंप्लीमेंट करते रहिए। लेट्स थिंक व्हाट वी वांट टू बी। आवर माइंड इज वेरी पावरफुल, सो यूटिलाइज इट इन ए पॉजिटिव वे। हम लोग जो सोचते हैं वो हम लोग बन जाते हैं। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि इंश्योरेंस एजेंट बनना, बिजनेस करना, नेटवर्क मार्केटिंग करना, ये सब खराब चीज है, ये सब एकदम जो एकदम नीचे वाला जो सोसाइटी के लोग हैं वो लोग करते हैं, अगर ऐसा सोचेंगे और ये चीज अगर आप सोचेंगे ये एकदम वर्स्ट जॉब है या वर्स्ट प्रोपोजिशन है बिजनेस का, तो आप खुद आप भी वर्स्ट बनते रहेंगे। अगर आप ये सब करते हुए अगर आप ये सोचते हैं आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई एम डूइंग अ बिजनेस फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल, फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एक एटीट्यूड
एटीट्यूडिनल जो चेंजेस है वो दिखेगा, झलकेगा और लोगों के अंदर वो उसका रिफ्लेक्शन भी आएगा। सो लोग भी आपको बहुत सम्मान दे के बात करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और आपका जो वैल्यू है वो लोग एनालाइज कर पाएंगे। लेकिन वाइस वर्सा भी है, अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो लोग भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। सो आप जो बिलीव करेंगे आप वो खुद बन जाएंगे। मैनेज आवर एम्बियंस एंड एटीट्यूड। हम लोगों के एम्बियंस बदलना बहुत जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ पैसा बचाने के लिए मैं अगर दिन व दिन एक अनहाइजेनिक रेस्टोरेंट में मैं अगर मेरा लंच लेता हूँ जहाँ पे हाइजीन का कोई मतलब नामो निशान नहीं है, तो क्या होगा, दिन ब दिन मैं उसी तरीके का एम्बियंस में ही पलता बड़ा रहूंगा और साथ ही साथ मेरा मेंटलिटी भी वैसे ही होगा। एक दिन मेरा एक फ्रेंड मुझे इनवाइट किया अपने लंच में एक बेहतरीन एक होटल में, और वहां पे जब उन्होंने बिल पे किया, वहां पे मैंने देखा मैं इतने साल से जहाँ पे एक अनहाइजीनिक होटल में खा रहा था उनसे ज्यादा बहुत कम डिफरेंस ही है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन वहाँ का एम्बियंस, वहाँ पे जितने जो गेस्ट्स जो आ रहे हैं, वहाँ पे जितने क्लाइंट्स वहाँ पे बैठे हैं, जैसे वहाँ के वेटर जितने अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, वहाँ पे एक एम्बियंस चेंज हो रहा है और इसका इम्पैक्ट मेरे माइंड के ऊपर आ रहा है और आई एम फीलिंग ऑल्सो गुड। ये जो फील गुड फैक्टर है ये अपने बिजनेस प्रोपोजिशन में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके सोसाइटल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। सो एम्बियंस चेंज करना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिया, ये आप अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस एरिया में, अपने पर्सनल लाइफ में यही एम्बियंस को चेंज करना है। दिस इज योर टास्क। सो वी नीड टू फील बेस्ट एंड फर्स्ट क्लास। हमको ये फील करना है। और मैं अगले स्लाइड में क्या बताया था, जो हम लोग सोचेंगे वही हम लोग बन जाएंगे। Be optimistic, grateful, and I can do this. This is our mindset. मैं कर सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ। 1989 में एक बैडमिंटन प्लेयर जो कि रैंकिंग में 130 के नीचे था, वो नंबर 1 प्लेयर से फाइनल जब लड़ रहा था, सो उस टाइम उसके मन में एक ही ख्याल था कि मेरे जो गुरु मुझे सिखाए हैं, मैं 100% इवन मोर देन 100% मैं एफोर्ट दूंगा, मैं मेरा जान लगा दूंगा, लेकिन मैं ये सेशन, ये मैच को मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। देखते हैं क्या होता है। आई कैन डू दिस। इसीलिए उस दिन वो उस फाइनल को जीता था, नंबर 1 प्लेयर को वो हराया था, और उसके बाद उनका नाम आई कैन डू करके उनका नाम ही ऐसा हो गया था ओलंपिक में। सो थिंक अबाउट दिस कि अगर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड आए कि आई कैन डू दैट, आई कैन डू दिस, सो डेफिनेटली आप वो जरूर कर पाएंगे। और इसके लिए आपके एटीट्यूड में बहुत ज्यादा चेंजेस एंड माइंडसेट में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएगा। थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। हैप्पीएस्ट पर्सन्स आर गुड इन रिलेशनशिप। जो लोग हैप्पी रहते हैं, आप देखिएगा इन जनरल, उनके साथ, उनके फैमिली के, उनके दोस्त के, उनके कलीग्स के, उनके बिजनेस पार्टनर्स के, हर एक के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन होता है और वो बहुत हंसमुख रहते हैं, एकदम बहुत लाइट रहते हैं और कभी टेंशन इतना ज्यादा नहीं लेते हैं। सो हैप्पीएस्ट पर्सन बनने के लिए करना क्या पड़ेगा, लोगों से ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप रखिए और हर एक लोगों के लिए अच्छा सोचे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें। इससे क्या होगा, आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर होगा और आपके अंदर एक फील गुड फैक्टर आएगा, जो कि आपके लिए, अपने करियर के लिए, आपके सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज बी हम्बल एंड लवेबल। ऑलवेज, हर एक किसी के साथ, आप चाहे जितना भी शिखर तक पहुंच गए सक्सेस के, लेकिन आपको हम्बल एंड लवेबल रहना पड़ेगा, सो दैट आप अपने सक्सेस को कंट्रोल कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप जिसके चलते ऊपर में पहुंचे, अगर उसी लोगों को अगर आप भूल जाएंगे या इग्नोर करेंगे, सो डेफिनेटली यू विल अगेन फॉल डाउन। सो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, बी हम्बल, बी डाउन टू अर्थ एंड बी लवेबल ऑलवेज। Turn defeat into victory with proper goal. Let's face the challenge and surpass it like an exam. Challenge को फेस करना पड़ेगा and एग्जाम को पास करना पड़ेगा। So इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बेरी, मिस्टर डॉक्टर बेरी, जो एक फिल्म स्टार हुआ करता था, उनका जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, इनिशियल डेज में उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनके पैर काटना पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद, ये चैलेंजेस आने के बावजूद भी
वो नहीं रुके, वो एक्टिंग करते गए और एक्टिंग करते करते बहुत सारे फिल्म्स में वो लीड रोल के अदा भी किए, लीड रोल वो उन्होंने वहां पे किए, लेकिन वो व्हील चेयर में किए। तो सोचिए, अपने मन में अगर इसको लेके, अपने काम को और गोल को लेके अगर पैशन आप नहीं रहेंगे, अगर पागलपन नहीं रहेगा, तो ये काम इम्पॉसिबल रहेगा आपके लिए। सो आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए और आपके अंदर वो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन भी होना चाहिए, सो दैट आप अपने पैशन, अपने गोल को डेफिनेटली रीच कर पाए। क्रिएट गोल एंड पर्पस। अगर आपको एंथुसियास्टिक बनना है, आपको इंस्पिरेशन आपको अंदर से लेना है, तो अपने गोल को लिखिए। 10 साल का गोल लिखिए, उसको डिवाइड कर लीजिए सालों में, महीने में, हफ्तों में, दिन में कर लीजिए और उसको फुलफिल करिए। ये जो फुलफिल करेंगे छोटा छोटा गोल को, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपका एटीट्यूड को बहुत बढ़िया तरीके से क्या करेगा, अच्छे तरीके से नरिश करेगा, which motivates us. Let's stretch ourselves. स्ट्रेच करना ही पड़ेगा। धोनी, महेंद्र सिंह धोनी का स्टोरी याद है ना, जहाँ पे वो पहला, जब वो रेल का जब जॉब मिला था, एक छोटे से क्वार्टर में जब आए थे, बाकी 4-5 लोग मिलके एक ही छोटे क्वार्टर में वो लोग रहते थे, तो उनको एक सवाल पूछा गया था, भाई तुम कहाँ सोओगे, तुम खाट बिस्तर तो नहीं है, तुमको फर्श में सोना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, मैं कर लूंगा, मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो अपने आप को स्ट्रेच किया वो, क्योंकि अपने गोल के लिए, अपने पर्पस के लिए लाइफ के। इसी तरीके से हम लोगों को भी स्ट्रेच करना पड़ेगा। और मैं जितना सारा चीज यहाँ पे मैंने बताया, ये अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे, लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। जैसे जहाँ पे आप बैठे हैं वैसे ही रहेंगे, जैसे सोच रहे हैं वैसे ही आपका सोच रहेगा। फालतू में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ये सुन के। अगर आपको ये सब चीज लेके अपने लाइफ में चेंजेस लाना है, तो डेफिनेटली ये सब को लाइफ में इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। थिंक लाइक अ लीडर, थिंक प्रोग्रेसिवली। ऑलवेज ये सोचिए अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, कहीं पे भी, कि इससे बेहतर और कैसे किया जाए। आप किसी से कंपेयर मत करिए, खुद से कंपेयर करिए कि मैं कल ये प्रोसेस फॉलो किया था, आज अगर ये प्रोसेस फॉलो करके इससे क्या कंसिक्वेंस आता है, चलो देखते हैं इससे बेहतर कैसे किया जा सकता है। टेक एडवाइस फ्रॉम द जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो लोग आपको सलाह दे सकते हैं कि सक्सेसफुल कैसे बन सकता है। एक जो अनसक्सेसफुल पर्सन है, हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, अनसक्सेसफुल पर्सन से सलाह लेने जाते हैं, और वो लोग क्या करता है, वो लोग हम लोग को डिमोटिवेट कर देता है और हम लोग बेसिकली उस प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं। तो हम लोग को ऐसा लोगों से बात करना पड़ता है, या लोगों से बात करना चाहिए जहां पे वो लोग सक्सेसफुल है। ठीक नेटवर्क मार्केटिंग में भी वैसा ही है। नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग अपने पिताजी से, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने दोस्तों से पूछना जाता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग सही है या नहीं। वो उनसे नहीं पूछता है जो नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। ये अगर वो पूछते हैं कि जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, यहाँ से पैसा बना रहा है, तो शायद वो लोग सक्सेसफुल हो भी सकता था। लेकिन वो ऐसे लोगों से पूछने जा रहा है जहां पे क्या हो रहा है, उन लोग को इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। तो वो एक्चुअली करता क्या है कि वो आपको नेगेटिव ही कर देता है और बोलता है ये सब में कुछ रखा नहीं है। वो इसके पीछे और एक भी कारण है। बाई चांस अगर आप सक्सेसफुल बन भी जाए, तो वो सोचेगा कि मैं तो नहीं कर पाया, ये कैसे कर गया। ये बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे रहते हैं। आपको सलाह उन्हीं से लेना चाहिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। लीड द इवेंट एंड टेक इनिशिएटिव। ये एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं यही कहूंगा, हर एक चीज में आपको लीड करना चाहिए और इनिशिएटिव लेना चाहिए। इनिशिएटिव लेना बहुत ही जरूरी है। मैं पहले से एंड तक इस सेशन का वही मैं बोल रहा हूँ, इंप्लीमेंट करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। अदरवाइज किसी भी नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। होप आज का जो सेशन वो बहुत बेहतरीन हुआ और आपको यहाँ से बहुत कुछ बेनिफिट्स मिला। और ये जो मैंने चीज बताया, ये जो टॉपिक के ऊपर मैंने डिस्कस किया, ये टॉपिक अगर अपने लाइफ में अगर आप लिखेंगे, अपने गोल को सेट करेंगे, अपने पर्पस को फुलफिल करेंगे, अगर आपको लाइफ में बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए, बी क्रिएटिव, क्रिएटिविटी लाइए अपने लाइफ में, अपने दिमाग को यूज करिए, अपने पैशन के लिए पर्पसफुल लाइफ को लीड करिए और साथ ही साथ कभी हार मत मानिएगा, कभी भी हार मत मानिएगा। कोई भी ऑब्स्टेकल्स है लाइफ में, उसको अवसर की तरह लीजिए और उसको जैसे एग्जाम को पास किया जाता है वैसे एग्जाम को पास करने के जैसे उसको एक एग्जाम पास करते हुए आगे बढ़ते रहिए। होप ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा।
होप ये आप आगे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करिए इस वीडियोस में, सो दैट मैं आगे बहुत बेहतरीन और वीडियोस में बना सकूं। और इस वीडियो को नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उसको दबाते हुए, इसको प्रेस करते हुए इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। उसके बगल में जो बेल बटन है उसको भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, सो दैट मेरे अगले जितने सारे वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। सुदीप तुकुमाना साइन आउट कर रहा है आज के लिए। होप ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। अगले फिर एक सेशन के साथ मैं आऊंगा, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।